नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब मज़े में? देखिए, वीडियो क्लास जो है वो आपकी सुविधा के लिए ही है। और फ़िलहाल सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे सामने आ रही है वो ये कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक सिलेबस इस सेशन के लिए डाला ही नहीं है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी मैटर हम आपको दे पाएँ वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा पाएँ। और उसमें अगर कोई त्रुटि रहती है या मान लीजिए उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी सलाह या मेरी राय आपसे यही है, हमारा मशवरा आपको यही है कि आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू यानी जो अपना यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के जरिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। टाइम टू टाइम जो हमें लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सिलेबस में रख सकती है, इस टॉपिक को सिलेबस में रख सकती है, वो टॉपिक या उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर भी रहे हैं और आपको रेगुलरली इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं वो इतिहास के एक महान शासक के विषय में है। और इतिहास का ये जो महान शासक है इसको हम सभी अकबर के नाम से जानते हैं। मुगल शासनकाल का एक बेहतरीन सितारा, एक बेहतरीन व्यक्तित्व, एक छवि, एक सर्वधर्म समभाव को साथ लेकर के चलने वाला एक व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण शासक जिसको हम अकबर कहते हैं। और अकबर की धार्मिक जो नीति है उस धार्मिक नीति के विषय में आज हम बात करेंगे कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के अधीन या अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा, किन किन बिंदुओं पर उसने चर्चाएं की, विचार किया और धार्मिक नीति का पालन या धार्मिक नीति में जो भी बदलाव उसने किए, जो भी धार्मिक नीति के तहत उसने नियम कायदे अपनाए, उनके पीछे उसका क्या स्वभाव था या उनके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। तो देखिए, वैसे तो अगर हम अकबर के विषय में जब छठी क्लास से तीसरी क्लास से पढ़ते हैं, वैसे तो कक्षा 6 से हम पढ़ते ही आए हैं कि अकबर मुगल शासनकाल का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, शासक था। और अकबर के जितना दयालु और जिज्ञासु कोई नहीं था पूरे मुगल शासन में। अकबर के जितना महत्वपूर्ण, अकबर के जितना दयालु और अकबर के जितना जिज्ञासु कोई व्यक्तित्व नहीं था। वही प्रथम मुस्लिम शासक था जिसके शासनकाल में हिंदुओं ने स्वतंत्रता की सांस ली। यानी एक तरह से अकबर ही था जिसके समय में हिंदू जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते थे। हालांकि अकबर के जो दादा बाबर और पिता जो हुमायूं थे उन्होंने भी हिंदुओं के प्रति ऐसी कोई विशेष कट्टरता नहीं रखी, लेकिन फिर भी अकबर उनकी तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा सहिष्णु था। और इसी वजह से जो मुगल शासन है उस मुगल शासन में अकबर के समय को हिंदुओं ने अपने लिए महत्वपूर्ण माना। और इसी के समय में अकबर जो हिंदू जो हैं उन्होंने अपने आप को मुगल शासन का एक अंग माना, मुगल शासन का एक अंग माना, एक अंग समझा कि हम भी मुगल शासन का एक हिस्सा हैं। अकबर जो है वो ये चाहता था कि अगर मुझे स्वतंत्रता पूर्वक या सफलता पूर्वक शासन करना है, अगर मुझे अपना साम्राज्य विस्तार करना है, तो साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हिंदुओं को साथ लेकर के चलना। और हिंदुओं को साथ लेकर के चलने के साथ साथ मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं या मुस्लिम धर्मावलंबी जो हैं उनको भी वो नाराज़ ना करे। और इनके अलावा जो अन्य धर्म के लोग बच गए उनके लिए भी उसके मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। तो उसने क्या किया, दोनों जाति में फैले हुए विद्वेष को कम करने के लिए और गैर मुस्लिम जो हैं
उनके प्रति भेदभाव की नीति का उसने त्याग कर दिया। अकबर स्वयं ये बात कहता है कि एक शासक जो है उसके अधीन साम्राज्य में यदि जनता आपस में विभक्त है, यानी अगर जनता आपस में बटी हुई है, तो ये एक शासक का सबसे बड़ा क्या है, दोष है कि जनता उसके दरबार में या जनता उसके शासन काल में आपस में विभाजित है, आपस में बटी हुई है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अकबर यही चाहता था कि एक शासक जो है वो अपने शासनकाल में इस तरह का शासन स्थापित करे कि हर कोई अपने आप को स्वतंत्र और अपने आप को शासनकाल का एक अंग माने, अपने आप को उस शासनकाल का एक हिस्सा माने। और इसी के अंतर्गत अकबर के जो उदार धार्मिक विचार थे, अकबर के जो उदार धार्मिक विचार थे, यानी उसके अंदर जो धार्मिकता की उदारवादी विचारधारा थी, उस उदारवादी विचारधारा में क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं पर हम बात कर रहे हैं, उन विशेषताओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है पृष्ठभूमि की, कि अकबर की जो ये उदारवादी विचारधारा है, इस उदारवादी विचारधारा में या सर्वधर्म समभाव विचारधारा में या इस धार्मिक नीति में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अकबर के विचार ऐसे बने कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना चाहता था। तो सबसे पहला जो विचार आता है या सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है पृष्ठभूमि का। और पृष्ठभूमि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसा मैंने भी पहले भी कहा कि अकबर के दादा बाबर और अकबर के पिता हुमायूं, ये दोनों भी हालांकि हिंदुओं के प्रति इतने कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन ये दोनों क्या थे, कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। और सुन्नी मुसलमान जो होते हैं वो मुस्लिम धर्म के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, यानी वो अन्य धर्मों को इतना सम्मान नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी ये जो दोनों हैं, इन दोनों ने हिंदुओं के प्रति ऐसी कोई विचारधारा नहीं रखी। अब इनके साथ साथ अकबर की जो माता थी, वो माता क्या थी, शिया धर्म से थी या मुस्लिम धर्म की शिया शाखा से थी। और शिया शाखा के जो अनुयायी होते हैं, वो अनुयायी जो है वो सुन्नी मुसलमानों के समान कट्टरपंथी नहीं होते। और इसी वजह से अकबर जो है उसके मन में या अकबर के हृदय में अन्य धर्मों के प्रति भी दयालुता का भाव जागृत हुआ। ठीक इसी तरह से बैरम खां जो है, दूसरा जो बिंदु है हमारा, या दूसरे जो इसमें अगर हम अपना विचार रखें तो उसके अध्यापकों के विषय में रख सकते हैं, अकबर के अध्यापकों के विषय में रख सकते हैं या अकबर के संरक्षक के विषय में रख सकते हैं। तो इसमें जो बैरम खां था, जिसने अकबर की रक्षा की, जिसने अकबर का संरक्षण किया, कब, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात। ये बैरम खां भी क्या था, एक शिया मुस्लिम व्यक्ति था। तो शिया मुसलमान व्यक्ति होने के कारण ही इसका प्रभाव भी अकबर पर पड़ा और अकबर हृदय से कैसा हुआ, दयालु हुआ। और इसी तरह से अकबर का एक शिक्षक है जिसका नाम आता है अब्दुल लतीफ़। शिक्षक कौन, अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ ने क्या किया, अब्दुल लतीफ़ भी वही थे जो एक उदार विचारधारा के व्यक्ति थे। और उदार विचारधारा के व्यक्ति होने के कारण ही इन्होंने अकबर को सुलह कुल का पाठ पढ़ाया। किसका, सुलह कुल का पाठ पढ़ाया। सुलह कुल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सुलह कुल से मतलब यहाँ पर क्या है कि सभी धर्मों में समभाव की भावना रखना, यानी सभी धर्मों को समान भाव की दृष्टि से देखना। फिर है अकबर के स्वयं के स्वभाव की अगर हम बात करें तो अकबर का स्वयं का जो स्वभाव है वो भी कैसा था, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, दयालु था, सहिष्णु था,
सहिष्णु से मतलब है सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखने वाला। तो उसकी जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, उन आध्यात्मिक भावनाओं ने उसे धार्मिक क्षेत्र में उदारता और सहिष्णुता के लिए प्रेरित किया, और इसी वजह से उसने हिंदू धर्म के प्रति भी कैसा व्यवहार रखा, सहिष्णुता का भाव रखा। अगर आपने इतिहास में पहले कभी पढ़ा हो तो अकबर अपनी सभी जो राजपूत रानियां हैं, उन समस्त राजपूत रानियों का वो सम्मान करता था, और सम्मान करने के साथ साथ अकबर ने इन अपनी राजपूत रानियों को स्वतंत्र रूप से यानी अपनी विचारधारा के अनुसार पूजा अर्चना करने की आज़ादी दे रखी थी। तो ये भी विचारधारा है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि अकबर जो है वो सभी धर्मों के प्रति दया भाव रखता था। तो कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि राजपूत रानियों का प्रभाव भी किस पर पड़ा, उसकी इस धार्मिक नीति पर पड़ा। फिर अगर हम देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या था कि अकबर कैसा था, विस्तारवादी विचारधारा वाला व्यक्ति था, और इसी विस्तारवादी या साम्राज्यवादी विचारधारा के कारण अकबर ने इस बात को महसूस किया, अकबर ने इस बात को अनुभव किया कि अगर उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, अगर उसे अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, तो उसे सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना होगा। और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है हिंदू धर्म, और इसी हिंदू धर्म को साथ लेकर के चलने के लिए उसने राजपूत रानियों से विवाह भी किया, राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित किया, और विवाह संबंध स्थापित करने के बाद इसने क्या किया, इन राजपूतों को सर्वोच्च पदवी प्रदान किए, और इनकी राजपूत रानियों को अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता भी प्रदान इसने की। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी धार्मिक नीति है, उस धार्मिक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, इस राजनीतिक कारण का, यानी इसकी साम्राज्यवादी विचारधारा का। फिर हम बात करें कि धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव भी इस पर पड़ा है, क्योंकि उस समय किस समय 16वीं शताब्दी में, अकबर का जो काल है वो 16वीं शताब्दी है। तो 16वीं शताब्दी में पूरे विश्व में क्या हो रहा था, धार्मिक विचारधारा या धार्मिक जो सुधार हैं, धार्मिक सुधार चल रहे थे, धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, और इन्हीं आंदोलनों का प्रभाव अकबर की धार्मिक नीति पर भी पड़ा, क्योंकि इन आंदोलनों की वजह से अकबर ने भी अन्य धर्मों के आडंबरों और दिखावों के विषय में विचार किया कि ये सब केवल कल्पनाएं हैं, केवल दिखावा है, केवल आडंबर है, जिसकी वजह से इतनी सारी जो धार्मिक विचारधाराएं हैं वो उत्पन्न होती है, जन्म लेती हैं। तो अकबर के मन में ये जो धार्मिक उदारवादी विचारधारा का जन्म हुआ, इस धार्मिक नीति का, इस धार्मिक उदारवादी विचारधारा का जन्म होने के पश्चात अपनी इस नीति को सफल बनाने के लिए अकबर ने क्या क्या प्रयास किए, उन प्रयासों के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है हिंदुओं को राहत देना। हिंदुओं को राहत देना। और हिंदुओं को राहत इसने क्या दी, हिंदुओं को राहत इसने दी कि सबसे पहली चीज़ तो एक तो यात्रा कर, जो केवल हिंदुओं को देना पड़ता था कि अगर वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे तो उनको यात्रा कर चुकाना पड़ता था। और दूसरा कर था जजिया कर, वो किसी तरह की धार्मिक यात्रा अगर करने जा रहे हैं तो उन्हें जजिया कर के रूप में कर देना पड़ता था। ये दोनों ही कर अकबर ने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। और इसकी वजह से जो हिंदू हैं उनके मन में अकबर के प्रति क्या हो गया, प्रेम भाव या आदर भाव उत्पन्न हो गया, जिसका प्रभाव या जिसका लाभ अकबर को मिला। क्योंकि अकबर का ये कहना था कि हर एक धर्म का व्यक्ति अपने ईश्वर को याद करने या अपने ईश्वर की शरण में जा सकता है, और हर एक व्यक्ति को यहाँ पर स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार प्राप्त है। तो फिर जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए ही ऐसे कर क्यों,
इसी वजह से अकबर ने इन दोनों करों को समाप्त कर दिया। फिर बात आती है आचरण और व्यवहार में उदारता को अपनाने की। तो अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत क्या किया, अपने आचरण में और अपने व्यवहार में क्या किया, आचरण और व्यवहार में उसने उदारता को ग्रहण किया। और उदारता का ग्रहण करने से मतलब है कि जैसे वो पगड़ी पहनने लगा, वो हिंदू धर्म की भांति तिलक लगाने लगा, उसने सूर्य की उपासना करना प्रारंभ किया, उसने दिन विशेष पर पशु बलि को या मांस भक्षण को बंद करवा दिया, मांस को बंद करवा दिया। और सूर्य की उपासना के साथ साथ सूर्य नमस्कार की जो विभिन्न क्रियाएं होती है, विभिन्न जो तरीके होते हैं, उनको भी उसने अपनाना शुरू किया। तो ये जो है वो अकबर के आचरण और व्यवहार में उदारता को अपनाने के विषय में इशारा करते हैं कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत ये सब परिवर्तन अपने अंदर लाने शुरू किए। और इसके बाद आता है हिंदुओं को उच्च पद देना। हिंदुओं को उच्च पद देना, यानी हिंदू धर्म से जुड़े हुए या जो हिंदू सहयोगी थे उसके दरबार में, उनको वो सबसे ऊंचे पद देता था। जैसे कि अगर हम देखें तो अकबर के नवरत्न जो थे, उन नवरत्नों में एक तो तानसेन था, एक टोडरमल था, एक बीरबल था। ये सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। कालिदास की भी बात की जाती है कि वो भी उसी समय के लगभग माना जाता है। माफ कीजिएगा, कालिदास नहीं, तानसेन है, टोडरमल है, मान सिंह है, और महत्वपूर्ण बीरबल है। तो ये सभी लोग थे जिनको अकबर ने अपने नवरत्नों में भी महत्वपूर्ण स्थान दे रखा था, अपने दरबार में महत्वपूर्ण स्थान दे रखा था, ऊंचे पद जिनको दे रखे थे। तो हिंदुओं को इसने ऊंचे पद भी प्रदान किए। और कहते हैं कि अहमदाबाद की जो 7 दिवसीय एक यात्रा अकबर ने की, उस महत्वपूर्ण यात्रा में 27 में से 15 व्यक्ति कौन थे, हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। और इन सबके साथ साथ मानसिंह जैसे व्यक्ति को, या मानसिंह एक हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति था, फिर भी इसने काबुल जैसे मुस्लिम इलाके में या मुस्लिम प्रशासनिक क्षेत्र में, काबुल जैसे मुस्लिम प्रशासनिक क्षेत्र में किसकी नियुक्ति की, मानसिंह की। तो इसी से ये पता चलता है कि अकबर जो है वो हिंदुओं को उच्च पद प्रदान करता था, हिंदुओं को ऊंचे पद पर रखता था, ताकि हिंदुओं के मन में उसके प्रति जो आदर भाव है वो इसी प्रकार बना रहे। और उसने हिंदू रानियों को स्वतंत्रता भी प्रदान की। उसने हिंदू रानियों को स्वतंत्रता प्रदान की। स्वतंत्रता प्रदान करने से यहाँ मतलब है उपासना में स्वतंत्रता प्रदान की, कि वो जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे वो उपासना कर सकती हैं। और उन्होंने, यानी अकबर ने अपनी रानियों को पूजा की आज्ञा देकर इस मिथ्या धारणा का अंत कर दिया, इस मिथ्या धारणा को खत्म कर दिया, झूठी धारणा को खत्म कर दिया कि हिंदुओं के सार्वजनिक उत्सवों में या त्योहार आदि में शामिल होने से मुसलमानों के कान या नेत्र खराब होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। ऐसा कुछ मुस्लिम व्यक्ति कहते हैं कि अगर हिंदुओं के सार्वजनिक क्षेत्र में या हिंदुओं के जो उत्सव वगैरह हैं, त्यौहार वगैरह है, उसमें अगर एक मुस्लिम शामिल होता है तो उसके कान और नेत्र खराब हो जाते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को सिद्ध किया किसने, अकबर ने। और इसके बाद विभिन्न धर्मों के संपर्क में भी अकबर आया, यानी अलग अलग जो धर्म थे उन सभी धर्मों के संपर्क में अकबर आया, विभिन्न धर्मों के संपर्क में आया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि ईसाई है, पारसी हैं,
जैन हैं, इन सभी धर्मों के संपर्क में भी अकबर आया। जैसे कि पुरुषोत्तम पंडित और देवी पंडित का नाम आता है, जिन्होंने अकबर को हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताए थे। और वो रोज रात को, कहते हैं कि रोज रात को वे दोनों, कौन, एक तो पुरुषोत्तम पंडित, पुरुषोत्तम, और दूसरा है देवी पंडित, पुरुषोत्तम और देवी पंडित, ये दोनों पंडित जो हैं, ये दोनों उसके शयन कक्ष में उपस्थित होकर रोज रात को हिंदू धर्म की व्याख्या के साथ साथ उसकी सभी शंकाओं का भी समाधान करते थे। कि अकबर को अगर हिंदू धर्म के विषय में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो उसका वो कन्फ्यूजन वो दूर किया करते थे। ठीक इसी तरह से अकबर जो है वो हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी का नाम आता है, किसका, हरिविजय सूरी और जिनचंद्र सूरी, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से संबंधित इन दोनों व्यक्तियों को भी इसने अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था, ताकि जैन धर्म से भी इसको शिक्षा प्राप्त हो सके, जैन धर्म के विषय में भी इसको जानने का अवसर मिले। ठीक इसी तरह से इसने ईसाई धर्म के विषय में जानने के लिए गोवा से मिशनरियों को आमंत्रित किया। और आगरा और लाहौर में क्या किया, इसने चर्च बनवाई, गिरजाघर बनवाने की परमिशन दे दी, उनको अनुमति प्रदान की। इसी तरह से इसने एक इबादत खाने की स्थापना की, जो कि कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। यहाँ इसने क्या किया, एक इबादत खाना निर्मित करवाया, एक इबादत खाने का निर्माण करवाया, जिसको पूजा गृह कहते हैं। तो इबादत खाने में हर बृहस्पतिवार को या हर गुरुवार को शाम के समय मुसलमान और शेख सैयद और उलेमा जितने भी थे वो आपस में वाद विवाद करते थे। वाद विवाद यानी मुस्लिम धर्म से संबंधित जितने भी धर्म गुरु थे या धार्मिक गुरु थे, मुस्लिम धर्म के जितने भी मौलवी या धार्मिक गुरु कह सकते हैं हम, ये लोग क्या करते थे, हर गुरुवार को इबादत खाने में आकर के अपने धर्म के विषय में वाद विवाद किया करते थे। और कहते हैं कि उनका जो वाद विवाद है वो इतना निरर्थक, इतना बेकार हुआ करता था कि एक समय अकबर को उन पर क्रोध आया और अकबर ने इबादत खाने के द्वारा अन्य धर्मों के आचार्यों को भी उसमें आमंत्रित कर लिया। यानी उसके जो मुस्लिम धर्म के जो मौलवी वगैरह थे या धार्मिक गुरु जो थे, वो सब आपस में वाद विवाद के बहाने, शास्त्रार्थ के बहाने केवल झगड़ा किया करते थे। और इसी चीज़ से दुखी होकर के, इसी चीज़ से परेशान होकर के अकबर को ये समझ में आया कि ये सब केवल एक दिखावा है, आडंबर है। तो अकबर ने बाकी सभी धर्मों के लिए भी इस इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए और सभी धर्मों के गुरुओं को वहाँ पर आमंत्रित किया जाने लगा, ताकि सभी धर्मों से जुड़ी हुई अच्छी चीज़ों का, अच्छी बातों का ज्ञान अकबर को हो सके और अकबर हर एक धर्म के विषय में जान सके, ताकि वो प्रत्येक धर्म के बारे में या प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए या प्रजा में उपस्थित हर एक धर्म के व्यक्ति के लिए वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। फिर बात हम करते हैं दीन ए इलाही की। दीन ए इलाही ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अकबर की धार्मिक नीति का, क्योंकि इसी के आधार पर ये साबित होता है कि अकबर जो है वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता था। सर्वधर्म संभाव की योजना अकबर ने बना रखी थी। तो विभिन्न धर्मों के वाद विवाद को सुनने के बाद और इससे परेशान होने के बाद ही अकबर ने विचार किया कि हर एक धर्म में अच्छाई तो है, लेकिन कुछ धर्मांध व्यक्तियों के कारण, जिनको हम धर्म के ठेकेदार कह सकते हैं, तो कुछ धर्मांध व्यक्तियों के कारण
उस धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं या उस धर्म की जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों के सामने नहीं आ पाती। और इसी के कारण जो एक रूढ़िवादिता है या जो एक परंपरा है, बेवजह की परंपरा है, उसका अनुसरण सभी लोग करते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए अकबर ने क्या किया, दीन इलाही धर्म की स्थापना की। और दीन इलाही की स्थापना का जो उद्देश्य है उसके विषय में एक इतिहासकार है ईश्वरी प्रसाद, जिन्होंने क्या कहा है कि उसका वास्तविक उद्देश्य अपने साम्राज्य की सब प्रजा में धार्मिक मेल स्थापित करना था। यानी उसने दीन इलाही धर्म की स्थापना इसलिए की कि अकबर के दरबार में, अकबर की प्रजा में जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो सभी अपने अपने धर्म के विषय में अच्छी बातों को जाने, अच्छी बातों को समझें और उन पर विचार करें। केवल धर्म के जो ठेकेदार या जो धर्मांध व्यक्ति हैं उनकी बातों में ना आए। और इसकी जो रचना है वो सर्वजनीय सहिष्णुता और सुलह कुलता के लिए की गई। अब इस दीन इलाही की विशेषता क्या है कि ऐसा क्या था इसमें, तो इसमें बताया गया है कि दीन इलाही को मानने वाले लोग जो हैं वो जब भी आपस में मिलेंगे तो एक अगर अल्लाह अकबर कहता है तो दूसरा उसका उत्तर जल्ला जलालुह के साथ देगा। अल्लाह अकबर अगर एक व्यक्ति कहता है तो दूसरा इसका जवाब किससे देगा, जल्ला जलालू है। अब हालांकि इन दो शब्दों को देख करके कोई भी कह सकता है कि ये सर्वधर्म संभाव की बात कहाँ हुई, लेकिन ये केवल एक मेल मिलाप के लिए शुरुआत में जब मिलने के समय कही जाने वाले दो शब्द हैं। दूसरा इसका जो बिंदु है, इसके बारे में बात है, वो इसकी विशेषता है वो ये कि हर एक धर्म के व्यक्ति इसको अपना सकते थे और इसके जो अनुयायी हैं यानी दीन इलाही धर्म को मानने वाले व्यक्ति जो हैं वो क्या करेंगे, अपने जीवन में ही हर तरह के भोज को कर देंगे। यानी ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु के पश्चात मृत्यु भोज वगैरह किया जाए, वो सब कुछ उसके जीवित रहते ही होगा। और इन सब के साथ साथ इस धर्म के अनुयायी जो हैं वो मांस भक्षण नहीं करेंगे, यानी मांसाहारी नहीं होंगे, मांस भक्षण नहीं करेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही अन्य विशेषता जो है वो ये कि इस धर्म के अनुयायी जो हैं या इस धर्म को मानने वाले जो हैं वो किसी भी प्रकार से किसी गर्भिणी यानी गर्भ धारण करी हुई महिला या फिर बांझ या फिर विधवा और या फिर नाबालिग महिला से व्यभिचार नहीं करेंगे। व्यभिचार का मतलब समागम नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि इसके जो अनुयायी हैं उनकी संख्या महज कुछ हजार तक ही पहुंची थी, लेकिन फिर भी अब हम कह सकते हैं कि दीन इलाही धर्म जो है उसमें तो केवल अकबर की ही नीतियाँ थी या अकबर ने सभी धर्मों को अपने अधीन करने के लिए ये सब किया, लेकिन कुछ हजार तक संख्या होने के बावजूद भी अकबर ने किसी को फोर्स नहीं किया, किसी को विवश नहीं किया कि वो इस धर्म को माने ही या इस धर्म की पालना वो करे ही। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो भगवान दास और मानसिक जो है उन्होंने इस धर्म को मानने से मना कर दिया था, लेकिन केवल अकेला बीरबल था हिंदुओं में जिसने इस धर्म का पालन किया या इस धर्म को अपनाया, क्योंकि शायद बीरबल इस चीज़ को समझता था कि अकबर ने ये सब इसलिए नहीं किया कि एक हिंदू को मुस्लिम बनाया जा सके और मुस्लिम को हिंदू बनाया जा सके। यहाँ तक कि आगे जब बात आती है तो ऐसा भी है कि अकबर ने जितने भी जबरन यानी इनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए जितने भी जबरन मुस्लिम थे जिनको ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म का ग्रहण करवा दिया गया, उसको भी अकबर ने स्वतंत्रता प्रदान की थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो इससे ऊपर और क्या होगा जिससे साबित हो कि अकबर ने अपनी धार्मिक नीति में सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का उद्देश्य बनाया और सभी धर्मों के प्रति समभाव की भावना रखी। तो इस धर्म की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या माना जा सकता है कि तत्कालीन जो विद्वेष था यानी दोनों धर्मों में जो तत्कालीन विद्वेष था, झगड़े की भावना थी, उसको समाप्त किया जाए
और अकबर यही चाहता था कि देश के जो प्रमुख धर्म हैं उनके अनुयायी धार्मिक कट्टरता और छिछोरेपन को या बाह्य आडंबर को छोड़ दें और अपने वास्तविक रूप को समझे कि वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक स्वभाव क्या है या सेवा भाव क्या है, या प्राणी मात्र के प्रति एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। इन चीज़ों को अकबर अपनी प्रजा को और इन धर्मांध व्यक्तियों को समझाना चाहता था, जिसके लिए अकबर ने दिल इलाही धर्म की भी स्थापना की और अकबर ने अपनी धार्मिक नीति का पालन भी किया। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अकबर के अंदर धार्मिक समन्वय का और सहिष्णुता की प्रवृत्तियां थी और इसी वजह से अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत इतने सारे कार्य किए भी कि प्रत्येक धर्मावलंबी अगर चाहे तो उसके आचरण में अपने धर्म की झलक पाता था। यानी अकबर जो है उसने ऐसे कर्म किए, उसके कार्य या उसके उद्देश्य या उसकी जो क्रियाशीलता थी उसको देख करके प्रत्येक धर्मावलंबी ये समझ सकता है कि अकबर जो है उसके धर्म के प्रति यानी उस अनुयायी के धर्म के प्रति किस प्रकार की विचारधारा रखता है। यानी कहने को हम ये कह सकते हैं कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो अकबर ने इसीलिए चलाई ताकि हर एक धार्मिक व्यक्ति के मन में या हर धर्म के व्यक्ति के मन में वो अपनी स्वच्छ छवि को बना सके। और इसमें काफ़ी हद तक शायद वो सफल हुआ भी। इसी वजह से काफ़ी सारे हिंदू राजाओं ने उसका सहयोग किया, अकबर का सहयोग किया और अकबर एक लंबे समय तक सुशासन कायम करने में सफल भी रहा। तो आज जो हमने बात की वो था अकबर का धार्मिक जीवन या फिर अकबर की धार्मिक नीति हम जिसको कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के साथ अच्छे विचार का आदान प्रदान करना और सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना, उनके साथ सर्वधर्म समभाव या सहिष्णुता का भाव रखना। इस विषय में हमने बात की। उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपकी किसी तरह की शंका है, किसी तरह का कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो और स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में एक बात फिर से मैं आपसे कहूँगा कि आपका सब्सक्राइबर और आपका लाइक और आपका कमेंट यही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, यही हैं जो हमें आपसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने विचारों से हमें मोटिवेट करें। आपके लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।